आज हमने जो है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जी शादी कर लेनी चाहिए, और फिर जब शादी का जिक्र आता है तो उम्र को शादी के साथ जो है वो लिंक किया जाता है कि जी ये परफेक्ट एज है टू गेट मैरिड। आज हम भी ये जानना चाहेंगे कि व्हाट्स द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड। और ये इसके बात हम इसलिए कर रहे हैं, सॉरी मैं ऐड करता चलूं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं शादी की उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, मौजू उम्र क्या है, क्योंकि एक रिसर्च सामने आई है। वो रिसर्च जो पाकिस्तान में हुई है उसके मुताबिक मुल्क भर से 1600 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया, और ये सर्वे जो है 2 अगस्त से 6 अगस्त 2022 के दरमियान हुआ। अच्छा, इस सवाल पर 15 से 24 साल की उम्र के दरमियान शादी होनी चाहिए, 65% पाकिस्तानियों ने इसके हक में वोट दिया कि 18 से और ज्यादा मर्द 15 से इसमें, हाँ यस 15 से 24 साल की उम्र जो है वो मौजूद परफेक्ट एज है। तो अब हम मिसेस खान से पूछते हैं कि क्या इसका जो है वो मार्केट में क्या रुझान है, जी कैसे होता है, तो हम मिसेस खान से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिसेस खान ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा अच्छा मौजू आपने पिक किया है, आई एम ग्लैड यू इनवाइटेड मी, थैंक यू फॉर दैट। ऑलराइट मिसेस खान, कहा यह जाता है कि शादी की एक परफेक्ट उम्र होती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप क्या समझती हैं कि शादी की क्या वाकई कोई परफेक्ट एज होती है, या शादी कभी भी कर लेनी चाहिए? शादी की देखें परफेक्ट एज तो एक होती ही है जी, लेकिन बाज बच्चे जो होते हैं, बाज बच्चियां जो होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बाज बच्चियां स्लो होती हैं और वो जल्दी मैच्योर नहीं होती, उनको शादी का मतलब भी नहीं पता होता। वो तो समझती है ग्लैमर, वो तो समझती है हाय जाएंगे ससुराल में नए कपड़े पहनेंगे घूमेंगे फिरेंगे, उनको पता ही नहीं होता कि शादी का मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी का मतलब तो आप मैं ऐसा कोई वर्ड तो नहीं यूज करना चाहती कि कोई परेशान हो, ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता भी है, अगर आप बनाना चाहें तो ये बहुत खूबसूरत भी बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है औरत पे ज्यादा। इफ शी हैज अ स्माइलिंग फेस, इफ शी इज नाइस टू हर इन लॉज, और जरा थोड़ा सा काम का बर्डन भी पड़ जाता है। माओ के घर तो हम लेजी होते हैं, जब मर्जी उठें जब मर्जी करें, तो वी आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड कि भाई हाँ इसको भी नाश्ता देना, उसको खाना देना, वक्त पर ये होना चाहिए, because the mothers are taking responsibilities. Exactly. अब ये होती है, बाज बच्चियां बहुत क्विक होती है, बाज बच्चियां पिकअप कर लेती हैं, तो लेकिन मैं 15 इयर्स को भी कभी भी राइट एज नहीं कहूंगी, मैं 18 से राइट एज जी 18 से 18 से 24 साल बिल्कुल। अच्छा मिसेस खान एक बात बताइए, आप जो है वो आप मैच मेकर भी हैं और मुख्तलिफ कहानियां भी आपके सामने आती होंगी, जिस तरह अभी आपने बताया कि स्माइलिंग फेस, इन लॉज की खिदमत, नाश्ता बनाना, ये सब मैं इसी से मुतालिक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस सर्वे में 74% पाकिस्तानियों ने जो शादी के वक्त अपनी उम्र बताई ना वो 21 से 28 साल के दरमियान बताई, और 16% ने बताया कि शादी के वक्त उनकी उम्र जो है 18 से 20 साल थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली खवातीन से जब पूछा गया ना तो 25 से 28 साल की उम्र में शादी की ज्यादा हिमायत जो है वो खवातीन ने की। अब इसकी क्या रीजन है कि जो हमारे मुआशरे में मर्द हैं वो जल्दी शादी करना चाहते हैं और औरतें जो हैं वो लेट शादी करना चाहती हैं? आपके ख्याल में क्या रीजन है इसकी? हाँ, रीजन बिहाइंड दिस बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि लड़कियां हमारी आजकल की, अब आप देखें प्रोफेशनल्स हैं, आप बैंक में जाए, मल्टीनेशनल्स में जाए, इधर उधर कहीं भी जाए ऑफिस में, आपको फ्रंट सीट पे भी औरत मिलेगी, सीईओ भी औरत मिलेगी, हर तरफ औरतें छाई हुई हैं। औरतें ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, औरतें करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई हुई हैं, मर्द लेथार्जिक हो गया है, मर्दों को सिगरेट पीना है, हर वक्त बाथरूम जाना है, अब भाई फ्राइडे की छुट्टी हो रही है, आधी छुट्टी का बड़ा इंतज़ार होता है, वक्त पे सीट पे नहीं बैठेंगे, तो एंड सो फोर्थ, इस तरह की बहुत सी बातें। औरतों को आप देखेंगे टाइम से खाना खाएंगी, वक्त से अपनी सीट पर से इधर उधर नहीं होंगी, मर्द हजरात अपनी सीट से भी इधर उधर होंगे, तो दे डोंट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत जो है अपना करियर बनाएगी और चाहेगी कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं कहीं स्टैब्लिश हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, तो मर्द भी तो यही चाहता है ना कि वो स्टेबल हो जाए। शौक हो गया मर्द से ज्यादा कमाने का, कोशिश यही होती है कि वो जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए। अच्छा, जब रिश्ता होना होता है तो खवातीन जो हैं वो यही तो देखती हैं, अच्छा मर्द कितना स्टेबल है, कमाता क्या है, क्या करता है, बिजनेस है, जॉब है, किसी कंपनी का सीईओ है या क्या है,
तो फिर ये चीजें तो दो तरफा चलती हैं ना। बिल्कुल। और मिसेस खान ये भी बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि शादी से पहले लड़के का क्या दो तरफा स्टेबल होना बहुत जरूरी है? क्या उसका अपना बिजनेस हो, वो जॉब में हो? बिल्कुल। अच्छा, स्टेबल बिल्कुल ये नहीं मैं कहूँगी कि हाँ वो बहुत कमा रहा हो, उसके पास मर्सिडीज करोला गाड़ी हो, नहीं। उसको ये देखें उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसको ये देखें अच्छी हैबिट्स हैं, उसको ये देखें कि एक जॉब पर लग गया, चाहे वो कम कमा रहा हो लेकिन वो एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है। आप ये क्वालिटीज उसमें देखेंगी कि ये वाकई में ये बच्चा जो है इसमें वो जर्म्स पाए जा रहे हैं। आप एक बच्चे से बात करेंगी आपको पता चल जाएगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है या गूफ है। जी, आपको जी, पता चल जाएगा कि उसमें कितनी क्वालिटीज हैं, क्या है वो बच्चा, कैसा है। मैं तो एकदम समझ जाती हूँ कि ये बच्चा कहीं इडियट गूफ तो नहीं है, या इसको खेलने का या मतलब और बहुत से शौक। अच्छा, ये तो मैच्योरिटी की बात आ गई ना मिसेस खान। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बैठने का बिल्कुल बर्थ का पता, बच्चे का पता हो, बिल्कुल के खेलने की उम्र है उसकी या शादी की है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके ख्याल में मैच्योरिटी जो है वो लड़कों में जल्दी आती है या लड़कियों में जल्दी आती है? ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है, हमेशा लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आती है। लड़कियां ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, वो ज़्यादा वो चीज़ों को ड्रिल इनटू देयर माइंड्स, यू नो। अगर वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं तो फिर शादी वो लेट क्यों करना चाहती हैं मिसेस खान? मैं असल सवाल मेरा ये था। अच्छा, वो शादी को बाज़ औक़ात इसलिए लेट करना चाहती हैं कि अब आप देखें आपकी रस्में, अदर डे व्हाट हैपेंड कि भाई हमारे जब निकाह होगा तो सब लोग जो निकाह, शादी तो अलग होगी अभी 15-20 दिन में, और निकाह होगा तो निकाह में जितने लोग आएंगे उनको भी फिर दोबारा खाना दो और लिफाफे उनको पकड़ाओ और लिफाफे पकड़ाओ, और यानी जोड़े भी अलग मिलेंगे, लिफाफे भी। सिर्फ इस बात पे शादी टूट गई। उसकी माँ ने कहा मेरी तो 4 बेटियां, मैं इस तरह निकाह वाले दिन लिफाफे भी पकड़ाऊं, आपको जोड़े भी दूं, उस दिन भी खाना करूं, उस दिन भी खाना करूं, मेहंदी पे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? आप सिंपल बनाए, निकाह बहुत सिंपल बनाए, कोई जरूरत नहीं। अगर खाना नहीं दे सकते तो आप कुछ स्नैक्स देकर, चाय देकर फारिग करें। ये क्या बात है? आपने बहुत अच्छी बात की कि शादी को निकाह को सिंपल बनाएं। अंडे मुर्गियां नहीं मिल रही। मिसेस खान, आपको क्या लगता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं लड़के वालों की तरफ से आजकल, लड़की वालों की तरफ से आजकल? शादी का जब कोई जिक्र कहीं भी होता है तो दोनों तरफ से डिमांड्स होती हैं। किस वजह से आजकल रिश्ते बन नहीं पा रहे, शादियां हो नहीं पा रही? लड़के वालों की क्या डिमांड्स हैं, फिर लड़की वालों की क्या डिमांड्स हैं? थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। लड़की और लड़के वाले दोनों इधर पागल हैं। लड़की को दिखाया गया कि ये हॉल हम ले रहे हैं, भाई वो अपना बजट देखेंगे उस हिसाब से हॉल। लड़की ने मुंह बना लिया, हाय मेरी फ्रेंड्स आएंगी, मेरी कजन्स आएंगी, उधर की चेयर्स और मिसेस खान डेकोरेशन देखा था, आप उनसे कहें कोई और अच्छा शॉट और कोई अच्छी जगह पे इंतज़ाम करे वहाँ की। तो मुझे सेटिंग भी अच्छी नहीं लगी, और वो जो फूल पत्तियाँ पीछे लगी हुई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। जरा थोड़ी सी बेहतर जगह ले। ये बताओ, तुमने फूल पत्तियाँ दिखानी है उस दिन के अपना निकाह करवाना है? तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। बिल्कुल सही कहा आपने मिसेस खान। ऑन अ लाइटर नोट मिसेस खान, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जिस तरह का लड़के वाले लड़की वाले दोनों पागल है, तो फिर शादी किसकी करवाएं? तो शादी भी तो करवानी है ना, फिर ये फिर चलना भी तो है ना साथ। तो खैर बहुत शुक्रिया। लेकिन मिसेस खान ने बहुत खूबसूरत बात की कि हॉल की पत्तियां छोड़ें, फूलों को छोड़ें और इन चीजों से, मटेरियल चीजों से बाहर निकलें। शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और इस तरह की चीजों में, निटी-ग्रिटीज में प्लीज आप खुद को अच्छा, एक बात बहुत अच्छी की मिसेस खान ने कि निकाह जो है उसको आसान करें अपनी सोसाइटी में, उसको आसान करें, सिंपलेस्ट करें, ताकि लोग इसकी तरफ जाएं। मैं इस टॉपिक को यहाँ पे इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगी कि कोई परफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि देयर इज नो राइट एज टू गेट मैरिड। आपको जब लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और आप कि आई थिंक आपकी कंपैटिबिलिटी है अगले बंदे के साथ, आपको राइट पार्टनर मिल गया, आपके पेरेंट्स फैमिली ने उसको प्रूव कर दिया, आपको शादी कर लेनी चाहिए। फॉर मी आई थिंक देयर इज नो परफेक्ट एज टू गेट मैरिड। लेकिन जमील मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। नहीं, यू आर राइट।